आपकी जो भी कंटिन्यू इनकम होती है उससे खर्चा निकल के जो भी पैसे बचते हैं हम उसे कहते हैं सेविंग। वो सेविंग हमें भविष्य के खर्चों के लिए काम आते हैं, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए या फिर कोई भी इमरजेंसी मेडिकल के लिए। आपको अगर फाइनेंशियली फ्यूचर सेफ रखना है तो सेविंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बात आप सबको पता है। आप कैसे बुरे से बुरे हालात में भी सेविंग करके एक फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सेव कर सकते हो, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। इसलिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं हम इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन मतलब क्या? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का दर। मान लो कि एक वस्तु है जिसका कुछ साल पहले रेट था 8 रुपये और आज हो गया है 10 रुपये, और कुछ साल बाद उसका रेट हो जाएगा 11 रुपये, 12 रुपये या 13 रुपये। ओके, तो इस बढ़ते हुए महंगाई के रेट को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब महंगाई तो बढ़ रही है, तो फिर आप अपनी जो सेविंग कर रहे हो, तो आपकी सेविंग जितनी भी सेविंग है महंगाई के रेट की इन्फ्लेशन से वो बचनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आपकी सेविंग के ऊपर 6% रिटर्न मिल रहे हो और इन्फ्लेशन का रेट है 7%, मतलब आपकी सेविंग 1% से कम हो रही है। मतलब महंगाई का जो दर है उसके हिसाब से जो आपकी अमाउंट आपको लग रहा है कि आपके अमाउंट सेफ है, उसको 6% से आपके अमाउंट हर साल बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट 7% है, यानी कि आपको लग रहा है कि आपकी अमाउंट बढ़ रही है, लेकिन रियल कंडीशन में तो आपकी अमाउंट 1% से कम हो रही है। तो अगर आपको आपकी सेविंग सेव करनी है या फिर बढ़ानी है, तो इन्फ्लेशन के रेट से बचाने के लिए आपको आपके अमाउंट को, सेविंग को इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पे इन्फ्लेशन के हिसाब से ज़्यादा रिटर्न मिलते हो। जो भी इन्वेस्टमेंट के प्रकार है उस हिसाब से देखा जाए तो शेयर मार्केट भी अच्छे रिटर्न दे सकता है और देते आ रहा है। आप उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो और एक अपना फाइनेंशियली फ्यूचर भी सेव कर सकते हो। जितनी ज़्यादा रिटर्न रहती है मार्केट में उतनी ही ज़्यादा रिस्क रहती है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए अगर आप शेयर मार्केट करते हो तो। एग्जाम्पल देखा जाए तो मान लो कि अगर आप 2002 में 1 लाख रुपए कीमत की बुलेट बाय करते हो, यानी कि रॉयल इनफील्ड की, यानी कि जो आयशर मोटर है उस कंपनी की बुलेट आप बाय कर रहे हो, तो आपको अगर आज के रेट में आज के डेट में आपको उस बुलेट को बेचना है तो आपको कितने रिटर्न आएंगे? 18 साल पुरानी बुलेट जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए से तो ज़्यादा ही नहीं जाएंगी। मैं तो 1 लाख रुपए आज भी बोल रहा हूँ, उसका तो रेट आपको पता ही है कि अगर 1 लाख रुपए से आपने बाय की हुई चीज़ अगर आप 18 साल यूज़ कर रहे हो तो उसका कितना रेट आएगा। लेकिन वही आप समझदारी से एक कदम उठाते हो, 1 लाख रुपए की बुलेट लेने के अलावा आप उस कंपनी के यानी कि आयशर मोटर के 1 लाख रुपए के शेयर्स बाय करते हो, तो उसकी आज की डेट में कीमत है 9,93,00,000 रुपीज़। कि आपको यकीन नहीं होगा तो आप गूगल पे चार्ट पे देख सकते हो आयशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी की शेयर्स की आज की प्राइस क्या है और 2002 की प्राइस क्या है, आपको चार्ट दिखा देगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर मार्केट में स्टडी करके, एनालिसिस करके, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब आपको शेयर मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है? आपको शेयर मार्केट में एंट्री लेने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, इसके बारे में मैंने अलग से एक पिछली वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अब बात करते हैं शेयर्स के बारे में। जो भी कंपनियां एक्सचेंज में यानी कि एनएससी और बीएससी में लिस्टेड होती है, उस कंपनी के शेयर्स को आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय और सेल कर सकते हो। लोग कुछ दिनों के लिए शेयर्स बाय करते हैं, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं, शेयर बाय करके रखते हैं, हम उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कुछ लोग एक ही दिन में अपने शेयर्स बाय करते हैं और सेल करते हैं और पूरा सौदा एक ही दिन में पूरा करते हैं, हम उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं उतनी ही ज़्यादा रिस्क भी रहती है। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए ट्रेडिंग के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में।
अगर आप 100 रुपये का शेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आपको 100 रुपये चाहिए अपने डीमैट अकाउंट के लिए। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हो यानी एक ही दिन में सौदा पूरा करने वाले हो तो एक ही दिन में आपको ट्रेड पूरा करना होता है, तो आपको इंट्राडे ऑर्डर में वही 100 रुपये का शेयर 10 या 20% मार्जिन से मिलता है। मतलब आपको खाली 10 या 20% इन्वेस्टमेंट करनी होती है और जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको 100 रुपये पर होगा। यानी अगर आप 10 रुपये का शेयर बाय करते हो 20 रुपये इन्वेस्टमेंट करके, तो आपको 100 रुपये के शेयर की वैल्यू अगर 1 से 10 हो जाती है तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा 20 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन इंट्राडे में आपको एक ही दिन में प्रॉफिट या लॉस बुक करना होता है। तो आपको शेयर्स बाय करने हैं या सेल करने हैं तो आपको कैसे बाय करने हैं, उसके एनालिसिस किस प्रकार से काम करती है। एनालिसिस के 2 पार्ट होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। उसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।